चलो मॉडल्स सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या है। मॉडल्स यूज टू मॉडल होता है जो कि पास्ट हैबिट को दर्शाता है। वुड बी मॉडल होता है जो कि वो भी पास्ट हैबिट को दिखाता है। अब हमें ये समझना है कहां पे यूज टू और कहां पे वुड। देखते हैं सेंटेंस बाय सेंटेंस। फर्स्ट वन है ही यूज टू हार्ड वर्क या वर्क हार्ड। अगर हम इसको ब्रेक करें तो हमें क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हर एक चीज का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और पार्ट ऑफ स्पीच ही डिसाइड करेगा। ही सब्जेक्ट यूज टू मॉडल। अगर ये मॉडल है तो मॉडल के बाद V1 लेगा। मॉडल क्या लेगी, मॉडल वर्क क्या लेगी, V1। तो मेरे को ये बता दो हार्ड वर्क नहीं है, ये तो नाउन है, तो इसका मतलब हमें नाउन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो वर्क चाहिए। तो वर्क कौन सा है, वर्क यानी ही यूज टू हार्ड वर्क। अगर हम इसको ये लिखें ही यूज टू हार्ड वर्क, ही सब्जेक्ट यूज टू मॉडल्स और मॉडल के बाद V1। तो V1 कहां पे है, ये V1 ये तो नाउन है, अगर मॉडल लिख दिया तो V1 को लिखना पड़ेगा। तो V1 क्या है, वर्क। तो इसका मतलब वर्क हार्ड सही एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट में देखते हैं ही इज यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। ब्रेक करते हैं ही सब्जेक्ट इज लिंकिंग वर्क और लिंकिंग वर्क इज फॉलोड बाय कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट इज इधर नाउन और एडजेक्टिव। ये आपने समझना है। अ लिंकिंग वर्क इज फॉलोड बाय कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट इज इधर नाउन और एडजेक्टिव। अब देखिए ही सब्जेक्ट इज लिंकिंग वर्ब। अगर ये लिंकिंग वर्ब है या तो यूज टू का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होना चाहिए या फिर ये एडजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अब ये नाउन तो है नहीं, हमें पता है नाउन नहीं है, ये नाम नहीं है किसी का, नाउन तो ये है नहीं। अगर ये नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, नाउन। क्यों, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव रखे जाते हैं। तो इसलिए, लेकिन ये तो वर्किंग नकली वाला नाउन है। असली वाला कौन है, राम, श्याम, घनश्याम। हार्ड वर्क नकली वाला यानी असली वाला, और नकली वाला यानी वर्ब के पीछे आईएनजी लगा के। अगर हम किसी वर्ब के पीछे आईएनजी लगाते हैं और हमें जेरंड का काम कराना हो, ये नकली नाउन वाला नाउन बन जाएगा, नकली वाला। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये नाउन है तो ये हुआ एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव है, ये है कॉम्प्लीमेंट, ये इज है लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद को क्या आते हैं, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, या तो नाउन या एडजेक्टिव। नाउन ये है नहीं, अगर ये एडजेक्टिव है तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे नाउन चाहिए। अगर हम वर्ब के पीछे आईएनजी लगा दें तो वो नकली वाला नाउन जो कि जेरंड कहलाएगा वो काम कर देगा। ये भी क्लियर। नेक्स्ट में देखते हैं he used his brain to solve this mystery। he used his brain to solve this mystery। ब्रेक करते हैं he used, who used, he subject used मेन वर्ब। यहाँ पे यूज मेन वर्ब का काम कर रहा है, मॉडल का काम नहीं कर रहा है। कैसे, ही सब्जेक्ट यूज मेन वर्ब। अगर ये मॉडल होता तो इसके पीछे V1 होती, V1 है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये मॉडल नहीं है। अगर ये मॉडल नहीं है तो फिर ये क्या है, क्या मेन वर्ब का काम कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, एक वर्ड के कई पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं। वो नाउन का भी काम कर सकती है, वो एडजेक्टिव का भी कर सकता है, वो वर्ब का भी कर सकता है। यहाँ पे यूज किसका काम किया, यहाँ पे यूज किया मेन वर्ब का। He used what? His brain ऑब्जेक्ट हो गया, his possessive एडजेक्टिव हो गया, to solve इंफिनिटिव हो गया। काम क्या कर रहा है, एडवर्ब का। यहाँ पे काम किसका कर दिया, एडवर्ब का। दिस मिस्ट्री यानी ये इस इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है। नेक्स्ट में देखते हैं he is used to hard work। he subject is linking verb is followed by complement is noun और adjective। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर ये एडजेक्टिव है तो हमें नाउन चाहिए, और हार्ड वर्क तो ऑलरेडी नाउन है। अरे हार्ड वर्क तो ऑलरेडी नाउन है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है।
ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसके पीछे हार्ड वर्क की मत कर देना, इसके पीछे हार्ड वर्क की मत कर देना, हार्ड वर्किंग कोई वर्ड नहीं है। नेक्स्ट को देखिए, आगे देखिए, he would have practiced for 1 hour, he would have practiced for 1 hour, वो एक घंटे के लिए प्रैक्टिस किया करता था। यानी would modal is used in order to show past habit. Would is a modal that is used in order to show past habit, but used to also show the past habit. But how to know when to use used to and when to use would? We use would with action verb. We use would with action verb, but we use used to as a modal for stative verb. यानी स्टेटिव वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता, वो केवल इंफॉर्मेशन देती है। यानी स्टेटिव वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता, उसमें केवल इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर हम ये देखें, he would practice for 1 hour, he सब्जेक्ट हो गया, would मॉडल हो गया, practice एक्शन वर्ब है, एक्शन हो रहा है, प्रैक्टिस यानी अभ्यास करना, तो इसका मतलब वर्ब कायदे से एक्शन वर्ब है, तो वुड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, he would tell stories in the evening, वो शाम को कहानी सुनाया करता था, यानी पास्ट की हैबिट है उसकी। अब हमें देखना है वर्ब एक्शन है, बिल्कुल है, तो ये इसका मतलब वुड बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट में देखते हैं लास्ट में, he used to, अगर मैं यहाँ पे वुड कर देता, अगर मैं यहाँ पे यूज्ड टू की जगह वुड कर देता तो ये गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि हमें ये देखना है कि बी एक्शन वर्ब है। नहीं, अरे बी तो स्टेटिव वर्ब है, और हमें क्या चाहिए? एक्शन वर्ब। तो इसका मतलब क्या है? मेजर डिफरेंस क्या है यूज्ड टू में और वुड में? दोनों पास्ट की हैबिट को शो करते हैं, लेकिन वुड का प्रयोग केवल और केवल एक्शन वर्ब के साथ होगा, लेकिन यूज्ड टू का प्रयोग स्टेटिव वर्ब के साथ होगा।